Hello everyone, this is Vijay, and in this video I'm going to talk about subspaces on finite dimensional and its dimensions और उससे related कुछ questions. इस टाइप के questions जो अभी upcoming exams हैं आने वाले, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास R10 है ना। R10 एक वेक्टर स्पेस, उसके तीन डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस आपको दे दिए गए हैं, W1, W2, W3, और तीनों का डायमेंशन 9 है, ठीक है। W1, W3 आर थ्री डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस ऑफ R10 एंड डायमेंशन ऑफ W1, W2, W3 ऑल आर 9 सर, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या बता सकते हैं, W1 प्लस W2 क्या R10 के बराबर होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 का डायमेंशन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस। तो इस टाइप का जब चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस जगह से स्टार्ट करें और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ये क्वेश्चंस में अधिकांश लोगों का इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। मान ले बाय द वे अगर ये क्वेश्चन बन भी गए, जैसे मैं ये सॉल्यूशन दे भी दिया, लेकिन कल जाके कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो फिर से ये दुविधा आ जाती है, लोग डायलेमा में आ जाते हैं कि कैसे अप्रोच करें। तो हम लोग इस वीडियो में वही चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, कैसे सोचें, ठीक है। सो हाउ टू थिंक, कैसे सोचें इस टाइप की चीज़ों को, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, ओके। तो इस पर हम लोग गौर करते हैं। तो पहला चीज़ आप नोट कीजिए, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है, तो इसको बनाने के पहले दो तीन चीज़ें मैं रिकॉल करना चाहूँगा, ठीक है। क्या क्या, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन, इफ़ W इज ए सब स्पेस, ठीक है, अगर W कोई सब स्पेस है, दिस इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, अगर ये कोई सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का V का, देन पहली चीज़ कि जो डायमेंशन होगी W की वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगी, ठीक है। सेकेंड, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है, दिस इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन dimension of W less than dimension of V if and only if W is a proper subspace, ठीक है। यहाँ तक एवरीवन, इज दैट क्लियर। तो अगर कोई आपके पास सब स्पेसेस है किसी वेक्टर स्पेस के, तो उसका डायमेंशन मैक्सिमम डायमेंशन वी तक जाएगा। क्यों जाएगा, इसको प्रूफ करना। एंड वी अगर वी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो उसका अगर आप बात करते हो कि इसका डायमेंशन ऑफ W लेस देन डायमेंशन ऑफ V होगा, ये तभी होगा जब वो प्रॉपर सब स्पेस होगा, और अगर प्रॉपर सब स्पेस है तो डायमेंशन 10 होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ट्राई करना। सो दिस ऑल दिस आई लीव एज एन एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज दिस, और कहा जाता है एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, दोनों के लिए, मैथ्स के लिए भी बहुत अच्छा है और शरीर के लिए तो खैर है ही अच्छा। तो चलो इसको मैं मिटाता हूँ और इसी चीज़ का मैं यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, ठीक है। चलो, तो पहला चीज़ आप ये गौर करो, पहली चीज़ आप ये गौर करो, यहाँ पे W1 प्लस W2 के बारे में पूछा गया है, ओके। तो ये चीज़ आप गौर करो, ये जो W1 प्लस W2 है, इसके अंदर आप गौर करो कि आपके पास W1 बैठा हुआ है। कैन यू सी दिस एवरीवन, ठीक है। ये W1 प्लस W2 के अंदर W1 बैठा हुआ है और ये R10 के अंदर बैठा हुआ है। वाई, क्यों W1 इसके अंदर बैठा हुआ है, सोचो। एज ए सब स्पेस, इसका डायमेंशन 10 इसने दे रखा है, इसका डायमेंशन 9 दे रखा है। तो इसका जो डायमेंशन होगा बाय दिस थ्योरम, दिस डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डायमेंशन, तो एटलीस्ट 9, लेस देन इक्वल टू दिस डायमेंशन एटलीस्ट 10। तो अगर इसका ये डायमेंशन 9 होता है, तो इसका अगर डायमेंशन 9 हो जाता है और ये भी सब स्पेस इसका सब स्पेस है और दोनों का डायमेंशन बराबर है और फाइनाइट है, तो उस केस में W1 इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। इस केस में वाई, सोचो, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर इसका डायमेंशन 9 हो जाता है तो चूंकि दोनों का डायमेंशन बराबर हो गया, फाइनाइट है, तो दोनों इक्वल हो गए। इस बेसिस पे आप ये देखेंगे कि W2 जो है वो सब स्पेस हो जाएगा W1 का, और अगेन दोनों का डायमेंशन 9 है, इसका भी डायमेंशन 9 दे रखा है, इसका भी डायमेंशन 9 दे रखा है, तो यहाँ से W1 इक्वल टू W2 हो गया,
जो कि कंट्राडिक्शन है। लेकिन ये हुआ क्यों, वाई? ठीक है, तो ये देख रहे हो डायग्राम, है ना? ये सोचना है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा सोचना है ना? मैं बता दिया, जो देने का काम था मैंने बताया, अब इसको अब यूज़ करना। वाई दिस इज दिस, यहाँ से हम कैसे आ गए, तो दिस इज दिस, बट ये कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस, दिस डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस, है दिस इज कंट्राडिक्शन। तो हमने जो माना वो गलत माना। सो W1 प्लस W2 का डायमेंशन 10, तो इसका डायमेंशन 10 हो गया और ये इसके बराबर हो गया, इन दोनों का डायमेंशन बराबर है, फाइनाइट है, हैंस दिस इज इक्वल, तो ये इक्वल हो गया इसके साथ, तो ये नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, कैसे अप्रोच किया गया इसको? अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए W1 W2 का डायमेंशन पता है, सम का डायमेंशन पता है, तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा वो कैलकुलस से, राइट एवरीवन? जस्ट फन रखे मैथ्स में, ओके? देखिए चीज़ें आसानी से आपके साथ होती जाएंगी। अब आप उसको निकालने के लिए ये यूज़ कीजिए, यूज़ दिस फैक्ट, क्या कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये जो होता है ये डायमेंशन ऑफ W1 होता है, डायमेंशन ऑफ W2 होता है, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 होता है। हमारे इस केस में ये 10 आ रखा है, वो 9 है, वो 9 है, और ये आपको निकालना है, तो ये 18 10 अपना 8, सो डायमेंशन ऑफ दिस 8 आ गया आपका। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ये कितना सिस्टमैटिक, ये निकालना था, ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है? चलिए अब थर्ड नंबर पे आते हैं कि इसका डायमेंशन क्या आएगा, ठीक है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? तो इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए हम लोग का, क्या निकालें? क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, एग्जैक्ट बता सकते हैं, या कुछ चांसेस है कि हाँ ये बाउंड दे सकते हैं, लोअर बाउंड ये, मैक्सिमम ये, कुछ ऐसा कुछ बता दे एस्टिमेट्स? ओके वेल, W1 इंटरसेक्शन W2 तक हम जा चुके हैं, W3 चाहिए, तो कुछ नहीं, इसके साथ हम लोग W3 को ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, तो इंटरसेक्शन में W3 आएगा। अब इसका क्या डायमेंशन आएगा, राइट? इसका क्या डायमेंशन आएगा ये मेरे को सोचना है, कितना आएगा? एग्जैक्ट बता सकते हैं या बाउंड दे सकते हैं ये, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस, और ये डायमेंशन अगर बता दिए तो फिर इसका डायमेंशन आपको पता है, इसका डायमेंशन आपको पता है, कैलकुलस लगा दीजिए, डायमेंशन ऑफ दिस प्लस डायमेंशन ऑफ दिस माइनस डायमेंशन ऑफ दिस। अब इसका क्या आएगा? अब इसके अंदर एक हिंट है कि ये W3 इसके अंदर बैठा हुआ है, W3 सिटिंग इनसाइड हियर एज अ सब स्पेस, सो यू शुड हैव द लिस्ट अपर बाउंड। तो इसका एक लिस्ट अपर बाउंड आपको पता चलेगा कि इस ये जो है मिनिमम इतना है, ये जो है, ये जो सब स्पेस है इसका डायमेंशन कम से कम इतना है, और मैक्सिमम चूंकि ये इसका R10 का सब स्पेस है तो वो है। उन दोनों के स्पीड से इसका पता चल गया कि इसका जो डायमेंशन होगा, देखिए हमने आंसर ही आपको दे दिया 9 या 10, ठीक है? 9 या 10 होगा। उस हिसाब से इंटरसेक्शन का डायमेंशन बताइए, उस हिसाब से ये डायमेंशन बता के इसको गलत साबित कर दीजिए। तो ये आप निकालिएगा इन दो केसेस में। एंड ऑल्सो आई लाइक टू लीव एज एन एक्सरसाइज कि गिव मी ए सब स्पेसेस W1 W2 W3, ऐसा सब स्पेस दीजिए जिसके लिए इसका डायमेंशन 9 हो, या जो आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे वो हो, और गिव मी एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस ऑफ डायमेंशन 9 जिसकी वजह से इसका जो डायमेंशन होगा वो 10 हो। गिव मी सच एग्जांपल्स, इट्स रियली फन, ट्राई इट, ओके? मिल जाएगा आंसर, और नहीं मिलेगा मैं हूँ, ओके? आप बताना, नहीं बनेगा मैं एग्जांपल या वो लिख के पोस्ट कर दूंगा, या मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है? तो आप ट्राई करना इस टाइप की चीज़ों को, और आई होप इसमें से आपने सीखा होगा कि कैसे चीज़ों का अप्रोच करना है, ठीक है? देखो पहले 2 तरीके की चीज़ें हैं, या तो चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज देखो, या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें भी ध्यान दो। माना कि आपका ये जो एग्ज़ाम अभी ख़राब गया होगा कुछ वजह से, जो भी रीज़न रहा होगा, ऐसा सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, या सबको सोचने के बावजूद एग्ज़ाम ख़राब चला गया, कुछ फैक्टर तो रहा होगा, लगता है उसको आप करेक्ट कर सकते हो ध्यान से, अच्छे से। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, आने वाला और भी एग्ज़ाम्स है, NBHM है, आपका ISI है, या और भी एग्ज़ाम्स हैं, या PhD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बार बार फेल कर रहे हो। ये बार ठंडे दिमाग से सोचो कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है,
कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत है, या जो थ्योरेटिकली मैंने कोई चीज़ बोली वहाँ दिक्कत है, उसको सुधारना है, क्या करना है, वो आपका चॉइस होना चाहिए। उसमें लगता है कि मेंटोरशिप गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। विल ट्राई टू सपोर्ट यू एज मच एज वी कैन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके।